वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। सपा नेता का दलित के ऊपर अत्याचार, दलित के घर पर चलवा दिया बुलडोजर। सीएम योगी को भी ये देखकर आ जाएगा गुस्सा। जिस बुलडोजर से पुलिस वालों पर हमला करने वाले विकास दुबे का घर गिरा दिया गया, जिस बुलडोजर से आम आदमी को धमकाने और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मुख्तार और अतीक की अवैध संपत्तियों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया, जिस बुलडोजर के खौफ से गुंडों, बदमाशों और अपराधियों की नींद उड़ गई, जिस बुलडोजर की गरज से बलात्कार का आरोपी खुद सामने आकर सरेंडर करने लगा, अब उसी बुलडोजर से एक गरीब परिवार का घर गिरा दिया गया है। और यह काम गरीबों और मासूमों को न्याय दिलवाने वाले बाबा के बुलडोजर से नहीं, बल्कि उसी के बहरूपिए एक ऐसे बुलडोजर से किया गया जिसे समाजवादी पार्टी की नेता के इशारे पर चलाया गया था। दलित परिवार के कच्चे मकान पर बुलडोजर चलवाकर उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। घर गिराने से पहले सपा नेता गुंजन सिंह ने गरीब परिवार को धमकाया भी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो महिलाओं को वहां से भागने के लिए कह रही हैं और साथ ही ये भी कह रही हैं कि जिसे भी बुलाना है बुला लो, देख लेंगे। वहीं जब परिवार के दयाराम ने पुलिस को पत्र लिखकर इस बात की सूचना दी, तो पुलिस ने तुरंत एक्शन में आकर कार्रवाई शुरू की और दलित परिवार के दयाराम ने बताया कि उसकी जमीन पर कब्जा करने के मकसद से गुंजन सिंह ने दबंगों के साथ मिलकर उनका घर गिरवा दिया। ये घर कब्जा कर रहे हैं हमारा। कौन कब्जा कर रहा है? राम सिंह गुंजन। अच्छा, किस लिए? अब वो गुंडागर्दी से हर चीज़ से भगा चाह रहे हैं, कब्जा करके जो मैं बेच रहे हैं। हाँ। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हो गई 3.5 बिस्सा है, 4 बिस्सा हो गया। शिकायत किया आपने? हाँ, शिकायत किया, कोतवाली में एप्लीकेशन दिया। हाँ। और उसके बाद गया, रोक लगाया, वो थाने में नहीं आ गई। अच्छा। हाँ, पेड़ भी काट दिए। हाँ। एक नीम के पेड़ गिरा दिए हैं, और उसके बाद जमनी के पेड़ काट रहे थे तो कोतवाली पहुँची। हाँ। आरा मशीन सब उठा लाया। अच्छा। हाँ, कुल्हाड़ा सब उठा लाया कोतवाली। इसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की और दयाराम कोरी के भाई से बात की, तो उसने कुछ और ही मामला बताया। 25/4/2022 को जमीन संबंधी कोतवाली अमेठी के सराय रास्ता गांव का है। इस संबंध में दयाराम कोरी आरोप लगाया कि हमारे जमीन पर गुंजन सिंह और उनके ड्राइवर दीपक सोनी द्वारा कब्जा किया जाता है। इस संबंध में इनके भाई जियालाल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हम 4 भाई हैं, ज़मीन का बंटवारा हो चुका है, हम अपनी ज़मीन दीपक सोनी को बेच दें। बेचने के बाद दीपक सोनी ज़मीन की साफ़ सफाई करा रहे थे। इसी साफ़ सफाई के दौरान दोनों पक्षों में कहा सुनी, क्योंकि पुलिस मौके पर पहुँच गई और शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से विरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अब यहाँ कोई समस्या नहीं। पुलिस ने जिस दीपक सोनी की बात की, वो सपा नेता गुंजन सिंह का ड्राइवर है, जिसके ऊपर इस गरीब परिवार की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। लेकिन इस सब में सवाल ये है कि विवाद दयाराम और ड्राइवर दीपक सोनी के बीच है, तो वहां दबंगई दिखाने गुंजन सिंह करने क्या गई थी? इस पर गुंजन सिंह ने भले ही ये कहा हो कि वो दीपक और दयाराम के बीच हुई कहासुनी सुलझाने गई थी और उनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको ये हक किसने दिया कि किसी और के विवाद में एक गरीब परिवार का घर बुलडोजर से गिरा दें और उनको धमकाएं? एक तरफ जहां योगी सरकार के साफ निर्देश हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई किसी भी गरीब परिवार पर ना की जाए, वहीं सपा नेता का ये गुंडागर्दी करना उनको अब कितना महंगा पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि राज्य में योगी का जलवा अभी बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। 24 के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा।